वेलकम टू श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स, चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो स्टेनो कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। पिछले कुछ दशकों से जम्मू कश्मीर में सेना की भूमिका में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। भारतीय सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जिस अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया है, उसने सैन्य साहस की कई इबारतें लिखी है। दुनिया के किसी कोने में शायद ही किसी और सेना ने ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया हो या उसे ऐसे अनुभव हुए हो। पैरा कभी कभी घटनाक्रम का ब्यौरा उन पत्रकारों और विशेषज्ञों द्वारा बयां किया जाता है जो वास्तविक घटना स्थल से सैकड़ों मील दूर बैठे होते हैं और उन्हें पूरी तरह पता भी नहीं होता कि घटना वास्तव में कैसे घटित थी और क्या हुआ था। इस तरह उनकी टिप्पणियां कई बार पूरी तरह सटीक नहीं बैठ पाती। इसके अलावा जो लोग घटनास्थल से मामले की कवरेज कर रहे होते हैं, उनके भी कुछ निजी पूर्वाग्रह होते हैं, भावनाएं होती है और डेडलाइन से पहले रिपोर्ट करने व प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ने की जल्दबाजी होती है। सैन्य रिपोर्टिंग की ये विसंगतियां या तो जानबूझकर होती है या किसी मंशा के भी कभी ऐसा हो जाता है। कश्मीर में धारा 370 निष्प्रभावी किए जाने के बाद से स्थितियों में सुधार आया है, लेकिन पूर्णतः सच्ची तस्वीर उभरने में अभी कुछ वक्त लगेगा। उदाहरण के लिए 14 फरवरी 2019 को हुई पुलवामा आतंकी हमले की घटना में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए। कई अन्य घायल हो गए। इस हमले का विवरण कई प्रकार से लिखा गया। इसमें कई विवरणों का वास्तविक घटना से कोई सरोकार नहीं था और न ही उनमें घटना के लिए जिम्मेदार लोगों का जिक्र किया गया। एक आत्मघाती मानव बम विस्फोटकों से भरी वैन चला रहा था, जिससे उसने
सीआरपीएफ के काफिले को टक्कर मार दी। ये आत्मघाती मानव बम था। आदिल डार, जो दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के एक गांव का निवासी था। ये एक आतंकी हमला था जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। कश्मीर में आतंकी हिंसा के 30 साल के इतिहास में सुरक्षा बलों पर किया गया ये जानलेवा हमला सबसे खतरनाक था। बहुत सारे सवाल हैं जो जवाब मांगते हैं। आदिल डार ऐसा आत्मघाती कदम उठाने के लिए तैयार कैसे हो गया जिसमें उसने अपनी जान तो गंवाई ही और सीआरपीएफ के 40 जवानों को भी मार डाला। उसे अच्छी तरह मालूम था कि वह क्या करने जा रहा है और उसके नतीजे कितने दर्दनाक होंगे। इस घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थी। घटना से जुड़े सारे स्रोत मालूम कर इस भयावह अपराध के साजिशकर्ताओं को पकड़ना। आतंकवाद आपराधिक दिमाग की उपज है और वे ही इसे अंजाम देते हैं। समझदार लोग ऐसा नहीं करते। सेना और अन्य एजेंसियां तुरंत ये पता लगाने में जुट गई कि इस आतंकी घटना के पीछे आखिर किसका हाथ था। क्योंकि घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है उससे जाहिर था कि ये किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं था। इसके पीछे कई लोगों का दिमाग था। मई 1993 से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सभी तरह के ऑपरेशन की कमान सेना के ही हाथों में है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक धड़े के बगावत पर उतर आने के बाद सेना को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस बल के कार्मिक अपने सेवा हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए थे और श्रीनगर के सोनवर इलाके में स्थित भारत व पाकिस्तान के लिए सैन्य पर्यवेक्षक समूह के ऑफिस में जाकर ज्ञापन सौंपा था। समस्या गंभीर हो चली थी। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वाले इस बगावती भीड़ का हिस्सा बनने लगे। ये देश के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समय था। कश्मीर और विदेशों में बैठे भारत विरोधी गुटों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया था। मामला कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की पुलिस हिरासत में मौत का था। सेना को बुलाया गया और विद्रोही पुलिसकर्मियों से हथियार वापस लेकर स्थिति को संभाल गया। तब जाकर ये मामला शांत
हुआ विराम। परंतु इस घटना के बाद एक नई परंपरा शुरू हो गई। आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखने वाले वर्दीधारी लोग व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने लगे। पुलवामा आतंकी हमले के 100 घंटे के भीतर ही सेना ने न केवल हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं को पकड़ा बल्कि उनका खात्मा भी कर दिया। ये सभी पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने बीती 28 अक्टूबर को पाक संसद में सोम ये स्वीकार है विराम आतंकी वारदात की तारीख और NIA के आरोप पत्र दाखिल करने वाले दिन यानी 25 अगस्त 2020 के बीच अखबारों में अपना पर्चा लिखाया। विराम स्टॉप।